तो अभी जयशंकर ने बड़ा बैश किया वेस्टर्न मीडिया को कि डोंट ट्राई टू डिस्कस आवर इंटरनल डायनामिक्स। ये क्या बिहेवियर है? मतलब हाउ कैन दे डू दैट? इट इज अ स्टैंड दैट वी विल नेवर एक्सेप्ट दैट पीओके इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि सियासी मैसेज बीजेपी भेजना चाहती है कि हम ये लाउडली कह रहे हैं। दूसरा देखिए, जो इन्फ्लुएंस है, बार बार हम देखते हैं कि जो हिंदुस्तान की एक्सट्रीमिस्ट इस वक्त जमात है वो इन्फ्लुएंस्ड है इसराइली मॉडल से, और यही पॉलिसी फिर आगे जो राजनाथ सिंह ने आगे बात की कि वी विल गो इनसाइड द पाकिस्तान और वहां पे ये कर सकते हैं। बाहर इनकी ये भूल है। हमने एक दफा टमाटर ब्राजील से लिए हैं। आप वर्ल्ड मैप पे जरा ब्राजील ढूंढ के दिखाएं। और मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, मैं लाहौर में पैदा हूँ, मेरे घर से एग्जैक्ट 24 किलोमीटर इंडिया है, अमृतसर है। डिबेट ये चल रही है कि अगर तीसरी दफ़ा मोदी साहब आ जाते हैं तो इंडिया और ज़्यादा हिंदुत्व की तरफ जाएगा, हिंदू नेशनलिज्म की तरफ जाएगा। इंडिया $715 बिलियन, हमारा जो टोटल हम पाकिस्तान में जो चीज़ें दुनिया को बेचते हैं वो तकरीबन $30 अरब है। इंडिया का है $500 अरब। देखो यार, 1000 साल हमने इनके ऊपर हुकूमत की है, इनको हमने क्या नहीं किया है। तो अब इन लोगों की सोच रहे हैं, अब इनकी बारी आई है भोंकने, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा पॉइंट है कि इतना बड़ा हाथी हमारे सामने बैठा है पैसे वाला, तो हमेशा पैसे की लड़ाई में तो फायदा है कि अगर हम अपने अमीर हमसाये से ट्रेड करेंगे। मैं सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूँ, इमोशन की बात नहीं कर रहा। चाहे वो अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, योगी आदित्यनाथ है, या फिर प्राइम मिनिस्टर है, इनसे देखें इनकी नफरत का इजहार होता है मुसलमानों के खिलाफ। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में पीओके को लेकर एस जयशंकर का बयान सुन पाकिस्तान में खलबली मचा हुआ है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह पहले भी कह चुके हैं कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है और पीओके के लोग भी हमारे हैं, हम उसे एक दिन जरूर वापस लाएंगे। आए दिन पीओके को लेकर पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर इसे मुद्दा बनाता रहता है, जिसका उसे आज तक कोई लाभ तो हुआ नहीं। पीओके के लोग खुद पाकिस्तान से तंग आकर अपनी आज़ादी की मांग करते हैं। पीओके में आए दिन सिविल वार का माहौल बना रहता है। इस्लामिक संगठन के देश खुद पाकिस्तान को पीओके पर साथ नहीं दे रहे हैं। अभी हाल ही में जब सऊदी अरब के विदेश मंत्री और ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तानी दौरे पर आए थे तो उन्होंने पीओके को लेकर कोई जिक्र तक नहीं किया। इसका मतलब है कि उन देशों को भी कहीं न कहीं यह पता है कि पीओके किसका है और उस पर किसका अधिकार होना चाहिए। खैर दोस्तों, हमें यह देखना होगा कि भारत आखिर कब तक पीओके वापस लाता है। एस जयशंकर का पीओके को लेकर बयान सुन पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और तरह तरह के बयान दे रहे हैं। तो चलिए इस मुद्दे पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। थोड़ा सा मैं टाइम इंडिया पे लेना चाह रहा हूँ। मैं देख रहा था दूसरा आपका रीजन है। हमने एक दफ़ा टमाटर ब्राजील से लिए हैं। आप वर्ल्ड मैप पे ज़रा ब्राजील ढूंढ के दिखाएं। और मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, मैं लाहौर में पैदा हूँ, मेरे घर से एग्जैक्ट 24 किलोमीटर इंडिया है, अमृतसर है। यानी कि मैं बाज़ वॉक, ईमानदारी की बात है, इस एज में मैं 12-13 किलोमीटर वॉक कर सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ अगर मैं मोटरसाइकिल से जाऊँ तो वो टमाटर वहाँ से अगर जाके मैं ले जाऊँ तो ब्राज़ील से कितने का आएगा। तो मैं इंडिया का आपको थोड़ा सा डाटा देता हूँ कि इंडिया का, मैं अभी भी ट्रेड देख रहा था कि इंडिया $715 बिलियन, हमारा जो टोटल हम पाकिस्तान में जो चीज़ें दुनिया को बेचते हैं वो तकरीबन $30 अरब हैं। इंडिया का है $500 अरब। अच्छा, इंडिया पूरी दुनिया से $715 बिलियन की चीज़ें खरीदता है। हमारी टोटल जीडीपी है ना, जितना हमारे पास पैसा है वो 300 अरब नहीं बनता। ऐसे तो मेरा पॉइंट है कि इतना बड़ा हाथी हमारे सामने बैठा है पैसे वाला, तो हमेशा पैसे की लड़ाई में तो फायदा है कि अगर हम अपने अमीर हमसाये से ट्रेड करेंगे। मैं सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूँ, इमोशन की बात नहीं कर रहा। तो अगर पाकिस्तान इंडिया से, वही बात, अगर हमने टमाटर लेने हैं, अद्वियात, पाकिस्तान में सारी अद्वियात आते हैं जर्मनी से आती हैं। केमिकल्स जो हैं जिनको आप सॉल्ट बोलते हैं, अमेरिका से आते हैं, इंतहाई महंगे हैं। यहाँ से आप जाएँ टांगा कराएं, चिंची कराएं, जाके वहाँ से ले आएँ। तो आप वो सिर्फ कास्ट निकाल लेना, जो जहाज़ों की है, जो लेबर है, जो इंश्योरेंस है। तो लॉजिकली पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। और हमारा सबसे बड़ा हमसाया जो है, सब जिसका साथ हम 7000 साल इकट्ठे रहे हैं, अगर उसे हम ट्रेड करेंगे तो फाइनेंशियली हमारे फ़ायदा होगा। तो मसूद खान साहब, क्या एक बार फिर नरेंद्र मोदी जो इलेक्शन कैंपेन करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान मुखालिफ है, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, लेकिन इंडियन मीडिया बड़े ही पॉजिटिव अंदाज में नरेंद्र मोदी को दुनिया के सामने पेश कर रहा है?
जी हाँ, बहुत शुक्रिया। और आप देखें, इंडियन मीडिया तो ऐसा कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ऐसा नहीं कर रहा है। चाहे कोई भी मीडिया हो, वेस्ट में आप उठा के देख ले, उन्होंने इस पे बहस की है और उन्होंने कहा ये एंटी मुस्लिम रेटरिक जो इनका है, चाहे वो अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, योगी आदित्यनाथ है और या फिर प्राइम मिनिस्टर है, इनसे देखें इनकी नफरत का इजहार होता है मुसलमानों के खिलाफ। असल में मसला ये है कि वो जो 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, चाहे जब गौरी ने इसके दागबेल बुनियाद रख दी थी, उसके बाद से फिर आगे मुगल्स आए, फिर पश्तूनों ने हुकूमत की, फिर तुर्कों ने हुकूमत की, फिर सैयद ने हुकूमत की। आज इंडिया में जो कुछ है वो हेरिटेज है या टूरिज्म साइट्स है, वो तमाम मुसलमानों की है। उनको तकलीफ है, दैट्स व्हाई दे आर रीराइटिंग हिस्ट्री बुक्स है। मुसलमानों को डाउनग्रेड करके बताया जा रहा है, वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं अपने वॉरियर्स को। और भी उनसे देखें कि मोदी जी की जो आप किस तरीके से वो इंसल्ट कर रहे हैं मुसलमानों को। दैट्स व्हाई मोदी जी को कहा जाता था कि गुजरात 2002 में जो मुस्लिम वहाँ पे फसादात हुए हैं, जहाँ पे मुसलमानों को एक सिस्टमेटिक प्लान तरीके से उनको जब वहाँ पे मारा गया, तो वो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे। और इसके बाद देखें जब इलेक्शन हुए हैं 2019 के इलेक्शन में, उनका पहले पुलवामा वाला ड्रामा किया, इसके बाद बालाकोट का ड्रामा हुआ, फिर 370-35A वाला किया जी। अब इस दफा जो इलेक्शन कैंपेन में आया तो उन्होंने ये एक किस्म की कार्रवाई स्टार्ट की। पहले बताया कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन को उन्होंने ऑन किया कि हमने सिखों को मारा, फिर पाकिस्तान के अंदर जो सिख और कश्मीरियों को मारा, उन्होंने कहा फिर ऑन किया हम लोगों ने मारा है। और वो बेसिकली अपने जो पब्लिक को ये बताना चाहते थे कि हम बड़े मस्कुलर हैं, हमारी बड़ी स्ट्रेंथ है, हम घुस के मार सकते हैं। और यही पॉलिसी फिर आगे जो राजनाथ सिंह ने आगे बात की कि जी वी विल गो इनसाइड द पाकिस्तान और वहां पे ये कर सकते हैं। बाहर इनकी ये भूल है, लेकिन इलेक्शंस के लिए उन्होंने एक नैरेटिव लेना है और नैरेटिव यही हो हमेशा रहा है मुसलमान और पाकिस्तान। सही। तो ज़फ़र इलाही साहब, ये क्या अब एक फार्मूला बन चुका है भारत में कि अगर इलेक्शन आपने जीतना है तो आप पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाएं, आप मुसलमानों के खिलाफ बात करें, जितना आप जहर उगलेंगे उतना ही आपको कामयाबी इलेक्शन में मिलेगी। और पिछले इलेक्शन नरेंद्र मोदी जीतकर ये इस नुक्ते को दुरुस्त साबित भी कर चुके हैं। तो क्या ये स्ट्रेटजी इस बार भी चलेगी या कुछ शऊर भारत की आवाम में आया इस बार? पता नहीं शऊर आया है कि नहीं, मगर काफी अभी तक ऐसे हैं जो इनके फॉलोअर्स हैं, वो जो चाहते हैं कि ये रहें। देखो यार, 1000 साल हमने इनके ऊपर हुकूमत की है, इनको हमने क्या नहीं किया है। तो अब इन लोगों की सोच रहे हैं, अब इनकी बारी आई है भोंकने, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बात असल ये है कि हम अपने आप, हम अंदर की बात सोचें, नहीं कि ये क्या सोच रहे हैं। हमें पता है ये क्या सोचते हैं, हमें पता है ये क्या कर सकते हैं, और हमें पता है कि करना चाहते हैं। आप क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्या कर रहे हैं, हम कैसे तैयार हो रहे हैं, हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए। द वेस्ट ऑफ टाइम ये सोचना कि मोदी को क्या करेगा क्या नहीं करेगा। जाहिर है दुश्मन है, वो वही सोचेगा जो दुश्मन सोचते। सही। लेकिन और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।